हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्रेशन एंड इट्स टाइप को। इसकी हम बात करने वाले हैं मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन सब्जेक्ट के अंदर। फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोज़ आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से चेक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी वीडियोस के नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को बिना देरी के। बात करते हैं कंप्रेशन पे। तो कंप्रेशन एंड इट्स टाइप आज का हमारा टॉपिक होगा। कंप्रेशन क्या होता है, सबसे पहले ये समझेंगे इसके अंदर। तो कंप्रेशन क्या होता है, बात करते हैं। कंप्रेशन बेसिकली आपको नाम से ही लग रहा होगा, कंप्रेशन। कंप्रेशन यानी उसका कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसको हमें कंप्रेस करना है। ठीक है, तो कंप्रेशन में हम करते क्या है, अगर मल्टीमीडिया के टर्म्स में बात करें तो कंप्रेशन का मतलब होता है कि आपका किसी फाइल को आप कंप्रेस कर रहे हैं। फाइल को कंप्रेस करने से होगा क्या, फाइल की साइज होगी छोटी, तो फाइल के साइज आपकी रिड्यूस हो जाएगी कंप्रेशन की मदद से। तो कंप्रेशन जो है वो एक ऐसा तरीका है जिससे हमारी फाइल की साइज रिड्यूस हो जाती है, और फाइल को अगर जब हम स्टोर कर रहे होते हैं तो वो लेस स्पेस लेता है, यानी कम स्पेस लेता है एज कंपेयर टू अदर्स के। तो कंप्रेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें हम फाइल को क्या करते हैं, लेस स्पेस में स्टोर कर पाते हैं कंप्रेशन की मदद से। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ओके, तो मल्टीमीडिया सिस्टम में अगर हम बात करें, मल्टीमीडिया सिस्टम में क्या होता है, अगर हमें बहुत लार्ज अमाउंट में, आपका लार्ज अमाउंट में अगर मल्टीमीडिया डेटा ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, तो लार्ज अमाउंट में मल्टीमीडिया डेटा ऑब्जेक्ट्स को आपको मैनेज करना है, तो आप क्या करेंगे, उन डेटा ऑब्जेक्ट्स को कंप्रेस कर देंगे। आपको उसको कंप्रेस करना होगा, जिससे उसकी फाइल की साइज क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, और आप इजीली उन डेटा ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर सकते हैं कहीं भी, किसी भी सिस्टम पे। ठीक है, तो आपके जो मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट्स पे, आपको मल्टीमीडिया में के अंदर मल्टीमीडिया डेटा ऑब्जेक्ट्स पे वर्क करना होता है, और अगर यही आपके लार्ज अमाउंट में होंगे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होंगे, तो स्टोरेज भी ज़्यादा उसको चाहिए होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है किसी भी सिस्टम पे। तो आप करेंगे क्या, इन डेटा ऑब्जेक्ट्स को आप क्या कर देंगे, इन डेटा ऑब्जेक्ट्स को कंप्रेस कर देंगे और उनकी फाइल साइज को रिड्यूस करके इजीली आप कहीं भी किसी भी सिस्टम पे स्टोर कर सकते हैं। फाइन। कंप्रेशन में हम करते क्या है एक्चुअल में, अगर हम कंप्रेशन इसको कहेंगे कि हम फाइल साइज को रिड्यूस कर दे रहे हैं, तो कंप्रेशन में हमारी फाइल की साइज रिड्यूस हो कैसे रही है ये बताते हैं। तो हमारा जो क्या होता क्या है कि कंप्रेशन में जो हम फाइल की साइज रिड्यूस करते हैं, उसमें एक्चुअल में हम क्या करते हैं, डेटा का जो पैटर्न होता है अगर वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, फिर से सुन लीजिए, फाइल में अगर कोई भी डेटा का पैटर्न रिपीट हो रहा है तो उसको हम कहते हैं रिडंडेंसी। ठीक है, यानी डेटा का रिपीटिशन जो होता है उसको हम रिडंडेंसी कहते हैं। तो इस रिडंडेंसी को ही हम रिमूव कर देते हैं, यानी अगर एक डेटा 10 बार लिखा हुआ है तो उसको हम क्या करेंगे, उस रिडंडेंसी को, उस डेटा के रिपीटिशन को रिमूव कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो फाइल की साइज हो जाएगी, ऑटोमेटिकली उसकी साइज कम हो जाएगी। ठीक है, तो कंप्रेशन में हम ट्राई करते हैं कि जो डेटा का पैटर्न सेम है उसको रिड्यूस कर दें। फाइन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल में लें, तो हम मान लीजिए एक ब्लैक पिक्सल है, उसके पीछे 20 वाइट पिक्सल आपने रख रखे हैं, तो आपको इन सारे 20 पिक्सल को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक कोडिंग मैकेनिज्म का यूज़ कर सकते हैं, जो कि सिर्फ वाइट पिक्सल्स को काउंट कर लेगा कि वो 20 हैं और उनको स्टोर कर देगा। और जब आपकी रिडंडेंसी यहाँ पे रिमूव हो जाएगी, तो डेटा ऑब्जेक्ट्स ऑब्वियसली लेस टाइम लेंगे कहीं भी ट्रांसमिशन में। अगर डेटा ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसमिट करना है तो जितना पहले ले रहे थे उसके कंपेयर अगर डेटा जो रिडंडेंसी आप रिमूव कर देंगे, तो आपका जो टाइम लगेगा ट्रांसमिशन का वो कम लगेगा, और इससे हमारी स्टोरेज भी आपकी कम कवर होगी और ट्रांसमिशन का कॉस्ट भी कम लगेगा। तो बहुत सारे आपके कंप्रेशन के फायदे भी हो गए। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ कंप्रेशन की बात करते हैं, कितने टाइप के कंप्रेशन होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि कंप्रेशन में डेटा के रिडंडेंसी को रिमूव कर देते हैं तो फाइल की साइज कम हो जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, डेटा की रिडंडेंसी को रिमूव करने के बाद भी हमारी फाइल की साइज उतनी छोटी नहीं हो पाती है।
तो हम क्या करते हैं, डेटा ऑब्जेक्ट की साइज को रिड्यूस करने के लिए उस केस में हम क्या करते हैं, कुछ रियल इंफॉर्मेशन को भी रिमूव कर देते हैं। यानी हम रिडंडेंट डेटा को रिमूव तो कर ही रहे हैं, साथ ही में रियल इंफॉर्मेशन को भी हम रिमूव कर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो रियल इंफॉर्मेशन हम रिमूव करेंगे उसके लिए कंडीशन क्या होगी कि उससे हमारे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं होना चाहिए। हम रियल इंफॉर्मेशन को डिलीट कर सकते हैं लेकिन रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं आए, उस केस में हम उसको हटाएंगे। ठीक है। तो अगर हम बात करें वीडियो कंप्रेशन के केस की, अगर वीडियो को कंप्रेस कर रहे हैं तो वहां पे जो इंफॉर्मेशन लॉस होती है उसको हम जो है क्या करते हैं कि कुछ इंफॉर्मेशन होती है जिसको हमें जो हमें ज़रूरत नहीं है तो उसको हमने हटा दिया। ठीक है। तो इस अगर हम वीडियो को कंप्रेस कर रहे हैं उस केस में जो इंफॉर्मेशन लॉस हो रही है उसको हम बोलते हैं लॉसी कंप्रेशन। इस टाइप के वीडियो कंप्रेशन को क्या कहते हैं, लॉसी कंप्रेशन कहते हैं। लेकिन वही बात करेंगे ऑडियो कंप्रेशन की, तो ऑडियो कंप्रेशन लॉसी नहीं होता है, वो लॉसलेस कंप्रेशन कहलाता है। अब देखते हैं लॉसलेस कंप्रेशन एक्चुअल में क्या होता है। तो लॉसलेस कंप्रेशन क्या होता है, लॉसलेस कंप्रेशन में बेसिकली डेटा को हम ऑल्टर नहीं करते हैं, डेटा को चेंज नहीं करते हैं, या डेटा का लॉस नहीं होता है इस प्रोसेस में। इस कंप्रेशन के प्रोसेस में यानी लॉसलेस कंप्रेशन के प्रोसेस में डेटा का लॉस नहीं होता है। ठीक है। डीकम्प्रेशन जो है वो क्या करता है, अगर हम डेटा को डीकम्प्रेस कर रहे हैं तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के डुप्लीकेट्स बन जाते हैं। ठीक है। इसी तरह से टेक्स्ट कंप्रेशन में हमारा क्या होता है, डेटा का लॉस नहीं होता है, तो ये कैसा है, लॉसलेस कंप्रेशन है। ठीक है। टेक्स्ट को हम रिपीट करा सकते हैं। ठीक है। ग्राफिक्स को हम रिपीट करा सकते हैं, इमेजेस को रिपीट करा सकते हैं। तो इस तरह का आप रिपीटिशन करा सकते हैं, तो उन रिपीटिशन को आप हटाइए, ना कि हम एक्चुअल डेटा को हटा देंगे। ठीक है। तो लॉसलेस कंप्रेशन में सिर्फ रिडंडेंसी रिमूव की जाती है, जबकि लॉसी कंप्रेशन में हम रिडंडेंसी के साथ साथ इन रियल इंफॉर्मेशन को भी हम हटा देते हैं। क्लियर है। लॉसलेस कंप्रेशन जो है टेक्निक वो आपके टेक्स्ट डेटा के लिए अच्छी है। टेक्स्ट डेटा के लिए आप लॉसलेस कंप्रेशन यूज कर सकते हैं, जिससे आप रिपीटेटिव डेटा को आप इमेजेस में से हटा दें। ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिए गए हैं लॉसलेस स्टैंडर्ड के। ठीक है। CCIT ग्रुप 3 1D, फिर CCTIT ग्रुप 3 2D, ये सारे आपके इसके स्टैंडर्ड दिए गए हैं। ठीक है। अब देखते हैं जो रिडंडेंसी हम रिमूव कर रहे हैं उससे हमने देख लिया कि क्या है कि रियल इंफॉर्मेशन अगर हम रिमूव कर रहे हैं तो आपका क्या होता है, लॉसी कंप्रेशन कहलाता है वो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब लॉसी कंप्रेशन क्या होता है इसको देखते हैं। लॉसी कंप्रेशन में क्या होता है कि हम रियल इंफॉर्मेशन को भी वहां पे डिलीट कर देते हैं या एलिमिनेट कर देते हैं। लॉसी कंप्रेशन हम वहां यूज करते हैं जहां पे हमें ऑडियो को कंप्रेस करना है, या ग्रे स्केल, कलर इमेजेस, वीडियो ऑब्जेक्ट्स, ये सारी चीज़ें हमें अगर कंप्रेस करनी है। लॉसी कंप्रेशन में आपका मेडिकल स्क्रीनिंग सिस्टम में एप्लीकेबल होता है। वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग अगर कर रहे हैं वहाँ पे आपकी लॉसी कंप्रेशन अप्लाई की जाती है। मल्टीमीडिया इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग सिस्टम में भी हम लॉसी कंप्रेशन ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी रियल इंफॉर्मेशन लॉस होती है रिडंडेंसी के साथ साथ। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लॉसी कंप्रेशन टेक्निक। हम कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हैं, अदर कंप्रेशन के साथ साथ भी यूज कर सकते हैं लॉसी कंप्रेशन का। ठीक है। मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट्स के लिए हम कंप्रेशन को यूज कर रहे हैं जिससे हम फाइल साइज को कम कर पाएं। अब उसमें आपने दो तरीके देखे, लॉसी और लॉसलेस। लॉसी में क्या होगा कि हम रिडंडेंट डेटा को रिमूव करेंगे, साथ साथ उसके रियल इंफॉर्मेशन को भी रिमूव कर रहे हैं, तो लॉसी कहलाएगा। लॉसलेस में क्या हो रहा है, सिर्फ रिडंडेंट डेटा को हम रिमूव करेंगे, ना कि रियल इंफॉर्मेशन को। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ है, समझ में आया है तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियोस को देख लेते हैं बट आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इससे आपका जो है वीडियोस आपकी जल्दी जल्दी नहीं आ पाती हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, जिससे वीडियोस मैं जब लाऊं तो आपकी उसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी बढ़ जाए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो लाइक करना है तो लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।